अगर आपका फ़ोन कहीं पे गुम हो जाता है तो क्या आप जान सकते हैं उसकी लास्ट लोकेशन क्या थी? नहीं। तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे ट्रिक एंड टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन की लास्ट लोकेशन तो जान ही सकते हैं, साथ ही साथ उस पे पासवर्ड लगा सकते हैं और कोई ऑप्शनल मैसेज भी भेज सकते हैं, जैसे कि डायरेक्टली बिना उसे ओपन किए वो आपको कॉल कर सकता है अगर किसी के हाथ वो फ़ोन लग जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और यहाँ तक ही नहीं, आप अपने डिवाइस को फॉर्मेट भी कर सकते हैं, वो भी कहीं से भी बिना अपने डिवाइस को टच किए। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्नो निशांत में। तो दोस्तों, इन सारी सेटिंग को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके फ़ोन का इंटरनेट ऑन होगा तभी ये सारी चीज़ें होंगी, और इसमें किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। जिस तरह से कि कई सारे एप्लीकेशन होते हैं जो कि कंट्रोल दे देते हैं, तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक सिंपल क्लिक, यानी आप अपने मेल आईडी के थ्रू इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे। और ये जो सेटिंग है वो आपके फ़ोन में पहले से अवेलेबल होती है, बस आपको चेक करना होता है ये इनेबल है या फिर नहीं। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि अगर किसी के हाथ फ़ोन लग जाता है, ऐसे में अगर वो उसे उस फ़ोन को ऑफ कर देता है, तो उसकी लास्ट लोकेशन और ये जो 3 ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाएँगी आपके फ़ोन पे। लेकिन जैसे ही इंटरनेट उस पे कनेक्ट किया जाएगा, अगर आपके फ़ोन को बिना फॉर्मेट किए, तो आप उसे ईज़िली एक्सेस कर पाएँगे। अब कुछ फ़ोन में ऐसा भी होता है कि वहाँ पर जो है डिवाइस को स्विच ऑफ करने से पहले वो पासवर्ड माँगता है, यानी आपके डिवाइस पे अगर कोई पासवर्ड लगा रखा है, तो वो स्विच ऑफ होने से पहले एक पासवर्ड माँगता है जो कि आपके डिवाइस का होता है। तो लेकिन कई सारे डिवाइस में ऐसा भी होता है कि बिना पासवर्ड एंटर किए उसको स्विच ऑफ किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी डिवाइस किस तरह से है। तो इन सारी चीज़ों को जानने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे, और मोबाइल स्क्रीन भी अपना ओपन कर ले रहे हैं ताकि आप दोनों चीज़ों को लाइव देख पाएँ। अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में जाना है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी स्टेटस में मेरे में जो है फाइंड डिवाइस का एक ऑप्शन है, जिसे हमें चेक करना कि इनेबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर मैंने चेक कर लिया, मेरे में ऑन है। तो यदि आपके फ़ोन में ये सिक्योरिटी स्टेटस में नहीं दिखता, तो आपको सिक्योरिटी सेटिंग में 100% मिल जाएगा। और यदि फिर भी नहीं मिलता है, तो आपको सर्च का एक ऑप्शन दिखाई देगा, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद वहाँ पे लिखना है फाइंड डिवाइस, और जैसे ही फाइंड डिवाइस सर्च करेंगे वो ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अब आपको क्या करना है कि उसे चेक कर लेना है, अगर ऑन नहीं है तो उसे ऑन कर देना है। अब ऑन करने के बाद मैं एक चीज़ और भी दिखा दे रहा हूँ। मैं अपने फ़ोन का स्क्रीन एक बार बंद करके और देन ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं जैसे ही स्वाइप अप करता हूँ, तो मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाता है, यानी किसी भी तरह का प्रोटेक्शन नहीं है। अब मैं आगे दिखाऊंगा कि किस तरह से मैंने अपने लैपटॉप से इसको कंट्रोल किया। ये आप फ़ोन से भी कर सकते हैं। ये सेटिंग करने से पहले आपके फ़ोन का लोकेशन इनेबल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो आइकॉन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आपको जो भी आपकी मेल आईडी थी उसे पहले लॉगिन कर लेना है, क्योंकि तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आपको नीचे ऐड का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करके अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर करेंगे तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, तो अब आपको सर्च बार में टाइप करना है फाइंड माय डिवाइस। तो चलिए टाइप करते हैं फाइंड माय डिवाइस। जैसे ही मैंने फाइंड लिखा तो यहाँ पे सजेशन में भी दे रहा है, मैंने कई बार सर्च किया इस वजह से भी दे रहा है। तो आप फाइंड जैसे ही लिखेंगे, जैसे आपको सजेशन में आ जाएगा फाइंड माय डिवाइस का ऑप्शन, तो आपको फाइंड माय डिवाइस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप फाइंड माय डिवाइस सर्च करेंगे तो आपके सामने ये पूरा आइकॉन कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ पे Redmi 7 जो कि मेरा फ़ोन है वो पहले से दिखा रहा है। यहाँ पर मैं एक बार क्लिक करके दिखा देता हूँ। मैंने नोकिया में भी सेम ईमेल आईडी यूज किया, तो इस वजह से उस फ़ोन का भी दिखा रहा है। अब ये इसकी सारी फंक्शन जो है वो जानने के लिए आपको यहाँ पे रिकवर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप रिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी अलार्म बजने लगेगा उस फ़ोन में। तो आप रिकवर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस पेज पर आ जाएंगे। मेरा दो फ़ोन है तो दोनों ऑप्शन दिखा रहा है। तो यहाँ पर प्ले साउंड का पहला एक ऑप्शन है सिक्योर डिवाइस एंड रेज डिवाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ पर Redmi 7 आ रहा, कौन सा सिम लगा ये भी दिखा रहा, और मेरे फ़ोन की जो बैटरी है वो कितने परसेंट है ये भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे फ़ोन का पूरा एनालिसिस करके दिखा रहा है। अब यहाँ पर लोकेशन का भी एक बगल में सेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पर आपके फ़ोन का लास्ट लोकेशन क्या था, यानी कितने मिनट पहले का अपडेट है, वो वहाँ पे लिखा 2 मिनट एगो। तो आपके फ़ोन का लास्ट लोकेशन क्या था वो यहाँ पर दिखा देगा। तो मेरा एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। अभी मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दे रहा हूँ।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन दिखा रहा है वो एकदम एग्जैक्ट लोकेशन दिखा रहा है। अब इसमें किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप फोन से कर रहे हैं तो फाइंड माई डिवाइस एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं प्ले साउंड पर एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसे ही मैं प्ले साउंड पर क्लिक करूंगा मेरा फोन जो है वो रिंग करने लगेगा कुछ इस तरह से। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर टाइमिंग भी चलने लगेगी, और अगर मैं अपने फ़ोन का रिंग जैसे ही बंद करता हूं तो यहाँ पर ये नीचे मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ कि डिवाइस हैज़ स्टॉपेड रिंगिंग करके लिख के आ जाएगा। तो जिससे आपको पता हो जाएगा कि किसी के हाथ में फ़ोन है या फिर ऐसे ही। तो ये 5 मिनट तक लगातार बजता रहेगा जब तक आप क्लोज नहीं करेंगे। तो अभी मैंने बंद कर दिया। अब ये प्ले साउंड का दोबारा से ऑप्शन आ रहा। अब मैं एक बार बैक करता हूँ और देन आपको सिक्योर डिवाइस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा फ़ोन पूरी तरीके से अनलॉक है। तो अब मैं सिक्योर डिवाइस पर एक बार क्लिक करता हूं, और सिक्योर डिवाइस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वहां पर एक ऑप्शनल मैसेज भेजने की जगह पासवर्ड इंटर करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड का एक ऑप्शन है, और इस पासवर्ड को आपको याद रखना है क्योंकि ये आपके डिवाइस पर लग चुका होगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कोई पासवर्ड लिख ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड टाइप किया और देन उसके बाद इंटर पर क्लिक किया। अब यहाँ पर आपको सेट पासवर्ड पर ओके कर देना है। ये जो पॉपअप आ रहा है यानी पॉपअप नोटिफिकेशन, इस पर आपको ओके क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके फ़ोन पर पासवर्ड लग जाएगा। अब अगर मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से इसे दिखाने की कोशिश करूं तो उसमें कैप्चर नहीं होगा। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ रिकवरी। यहाँ पर रिकवरी मैसेज ऑप्शनल है कि आप अगर उस पर कुछ मैसेज पॉपअप कराना चाह रहे हैं यानी नोटिफिकेशन के तौर पे, तो वो आप लिख सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जैसे कि गेट 1 लाख कॉल दिस नंबर मैंने टाइप किया, और देन यहाँ पे नीचे मैं कोई सा भी मोबाइल नंबर दे सकता हूँ जिस पे वो कॉल करना चाहे तो कर सकता है। तो उसके बाद और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिक्योर डिवाइस। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो उस फोन पर आपके एक ऑप्शनल मैसेज होगा जैसे ही कोई ओपन करेगा। तो सिक्योर डिवाइस पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे योर डिवाइस सिक्योर लिख के आएगा, और यहाँ पर एक पॉपअप आ रहा है। तो अभी हम इसे कैंसिल कर दे रहे हैं यानी डिसमिस पे क्लिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इसे हमने कैंसिल कर दिया। अब जब भी आप अपने फ़ोन को ओपन करेंगे तो वहाँ पर एक मैसेज आएगा जो यहाँ पर हमने टाइप किया। तो मैं अपने फ़ोन को एक बार ओपन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने अपना फ़ोन ओपन कर लिया है। अब ओपन करने के बाद जैसे मैं स्वाइप अप करूंगा तो यहाँ पे गेट 1 लाख कॉल दिस नंबर, और यहाँ पे कॉल ऑनर का ऑप्शन आ रहा है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो विदाउट पासवर्ड के ये डायरेक्टली कॉल लगा देगा यानी उस नंबर पर जो आपने वहाँ पे टाइप किया था। और अगर आप इसे ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो पासवर्ड जो हमने वहाँ पर इंटर किया था वो मांगेगा। अब यहाँ पे स्क्रॉल यानी ऊपर से जो सारी सेटिंग होती है वो पहले भी ओपन हो रही थी, तो वो सारी चीज़ें होंगी यहाँ पर। तो अब जैसे ही आप अगर ओपन करके, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की मदद से तो नहीं दिखा सकता, पर ये आप अपने फ़ोन में करके एक बार ट्राई जरूर करिएगा। 100% ये वर्क करता है। अब इसमें लास्ट एक ऑप्शन जो रेज डिवाइस का, तो वहां से आप अपने डिवाइस को कहीं से भी बैठकर फॉर्मेट कर सकते हैं, वो भी ईमेल आईडी के थ्रू। तो उस पर मैं क्लिक करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूंगा मेरा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी चीजें आपने सीख ली होगी। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।